अब हम प्रार्थना करेंगे परम सरल सहज की प्रतिमूर्ति एवं जन जन तक भक्ति पथ के माध्यम से प्रत्येक वैष्णव को कृष्ण रसपान कराने वाले अपनी वाणी के ओजस्विता के प्रताप से हम सब के मध्य हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सुपुत्र पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आप भी अपनी वाणी से हम सबको रसामृत पिलाने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। परमानंद श्री राघवेंद्र सरकार की परम कृपा से आज ब्रज ओरछा मिलन महोत्सव भी हो रहा है। यहाँ पर इतने सारे ब्रजवासी और ब्रज के भी वासी नहीं आए हैं, ब्रजवासी इनके सवरे सिरमौर आए हैं। सब ब्रजवासी को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान परम पूजनीय प्रातः वंद हम सब ब्रजवासियों के अति प्रिय पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी को बारंबार प्रणाम एवं विराजमान समस्त संत वृंदों को प्रणाम। और हम सब वैष्णवों के, ब्रजवासियों के, भारत वर्ष के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे अग्रज भ्राता बागेश्वर धाम सरकार पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी को भी बारंबार प्रणाम। बहुत अधिक समय नहीं लेना है कहने में, हमारे बड़े भैया मधुरकांत जी खूब बढ़िया बोले। महाराज जी यही ओरछा धाम से श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पहुंचे और हरिराम व्यास जी जो वृंदावन वास के लिए अथक प्रयास किए, कहाँ परिवार वालों ने उनका ब्रज छुड़वाने का प्रयास किया, राजा मधुकर शाह ने प्रयास किया। एक बार को हरिवंश महाप्रभु भी ये मान चुके थे कि इनको आज्ञा कर दें कि आप ब्रज से जाओ, पर श्री हरिराम व्यास जी का ब्रजवास भी एक मेहतरानी की पकौड़ी से ही भयो। व्यास मिठाई उनको, उनके श्री हरिराम व्यास जी की वाणी थोड़ी कभी कभी ऐसी लगती थी कि किसी के हृदय में लग जाए, पर व्यास जी बोलते बहुत मीठा थे। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के सेवक को स्वपच को माग झूठन, खाइए झूठन माग। वे भी हाँ हाँ जय हो। वृंदावन की स्वपच की झूठन खाइए व्यास। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी को भी ब्रजवास एक मेहतरानी की पकौड़ी तई भयो। सबन को कथा पतो ही है। आज हमारे श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी इतने जनमानस को इतनी लंबी यात्रा करवा करके यहाँ तक लेकर के आए हैं, जिसकी चिंता पूरे भारत को होनी चाहिए, एक अकेला 26-27 वर्ष का बालक कर रहा है। हमारी उम्र के महाराज जी कर रहे हैं। हम सब लोगों को ये बात समझनी है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है, कई बड़े लोग भी इस बात का खंडन भी कर रहे हैं कि ये कैसे हो जाएगा, पर यहाँ परंपराओं को मिटाने के लिए यात्रा नहीं है। जो हीन बुद्धि हम सबके चित्त में आ जाती है, उस हीन बुद्धि को मिटाने की भावना। महाराज जी स्वयं भी शिखा रखते हैं, स्वयं भी यज्ञोपवीत पहनते हैं, स्वयं भी संध्या वंदन करते हैं। ब्राह्मणोचित कर्म जितने होते हैं सब महाराज जी स्वयं भी करते हैं। कोई वर्ण व्यवस्था जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसको मिटाने की बात नहीं कह रहे हैं, केवल उनके प्रति जो हीन भावना हमारे चित्त में आ रही है वो हीन भावना दूर करने के लिए इतनी बड़ी पद यात्रा है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो जो हमारी परंपरा वैदिक सनातनी परंपरा है वही नष्ट, उसके लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। वे स्वयं शिखा रखते हैं, स्वयं यज्ञोपवीत पहनते हैं, स्वयं ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करते हैं, स्वयं सारे वो कृत्य करते हैं जो परंपरा में होने चाहिए। ये भाव तो हमारे पूज्य महाराज जी विराज रहे हैं। श्री रामानंदाचार्य जी ने भी कभी हीन भावना नहीं रखी, नहीं तो वे भी दीक्षा क्यों देते, उन्होंने भी दीक्षा प्रदान की। महाराज जी यही चर्चा कर रहे थे अभी रास्ते में भी कि भैया हम कोई गलत तो नहीं कर रहे,
महाराज जी जब भी कोई कर्म करेंगे, कुछ भी लीला करेंगे, कोई यात्रा करेंगे, कोई अनुष्ठान करेंगे, एक बार सबसे पूछते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही ना, हम ठीक कर रहे हैं ना। अब भैया हम नहीं सोचें तो कौन सोचे? इसमें कोई गलती नहीं है, केवल हीन भावना हमारी बुद्धि से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे विचारों से दूर हो, उसके लिए ये यात्रा है। परंपराओं को मिटाने की यात्रा नहीं है। हमारी परंपरा अत्यंत शुद्ध है। सनातन हिंदू पद यात्रा, एकता मिलन पद यात्रा है। सनातन पहला शब्द है। सनातन मतलब हम सब एक हों, एक दूसरे के प्रति हीन बुद्धि ना रखें, उसको मिटाने की ये यात्रा है। और आए भी ओरछा हैं, जिस ओरछा के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी को भी एक मेहतरानी जी ने ब्रजधाम दिलवाए हो। तो हम सब बोलते हैं, हम सब कथाओं में सुनाते हैं, हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं, बस व्यवहार में लाने के लिए ये पद यात्रा है कि व्यवहार में भी वो हमारा भाव बने, उनके प्रति हम वैसी ही भावना रखें। प्रभु श्री राम भी सबको हृदय से लगाते। अब वो प्रसंग तो मुझे बहुत सारे याद आ रहे हैं, पर सबको मैं प्रणाम करूं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझे अनुज कहते हैं। आप हमें अपना छोटा भाई, 1 महीना बड़े हैं महाराज जी हमसे, और 1 महीना में पूरा रौ वैसो चला में जैसे 10 साल बड़े हों। सबरी बात कह देंगे, खूब बिल्कुल बड़े भाई जैसो अधिकार रखेंगे। महाराज जी ने आज मोहर भी लगा दी, दोनों उनको खूब ऐसे ही प्रेम बनो रहे। आपकी ये यात्रा अगली ब्रज में निश्चित हो, हम आज राम राजा सरकार से प्रार्थना करें, और सब ब्रजवासी और यहाँ बैठे सब वैष्णव मिलकर के खूब श्री राधा नाम ध्वनि के साथ में ये यात्रा करेंगे, ऐसी हमारी भावना। और श्री वृंदावन बिहारी लाल, राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल, समस्त वृंदावन के हमारे ठाकुरन से प्रार्थना कि हमारे अग्रज भ्राता, भारत के अग्रज, सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी का जो संकल्प है, ऐसे संकल्प में हम योगदान नहीं दें, ऐसे संकल्प हम भी प्रकट करें, ऐसे संकल्प हमारे चित्त में भी आवे। ऐसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे।